हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संदीप गहलोत और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं वेक्टर करियर इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हो आप सब बेटा। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़ेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ाया था। उसके ऊपर हमने उसका मेन डीप कंसेप्ट को समझा था। आज हम उसी कंसेप्ट के ऊपर आगे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए अच्छे से, और आप अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपके पास डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा अलग अलग तरीके से। वही जो चीज़ मैंने आपको कल पढ़ाई थी उसी से रिलेटेड मैं आज आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर वो क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। उन क्वेश्चनों का डायग्राम मैं बोर्ड पे बना दूंगा और 1 मिनट का पॉज आपको लेना है और उस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का क्वेश्चन नंबर पहला। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर पहला आज का। देखो, पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओके, in still water, if the swimmer make his stroke normal to the flow of river of width 1 kilometer, he reaches a point 750 meter down the stream on the opposite bank. The speed of the river was is। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे पता है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे पता है। अब आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन बोलता है कि एक स्विमर है जो जनरली स्विमिंग कर रहा है, एक स्विमर है जो स्विमिंग कर रहा है, और उस स्विमर की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, जब पानी रुका है उस समय उस स्विमर की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर। ये स्विमर है, उसकी जो स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति आवर है। ओके, और ये कह रहा है इफ ही रीचेस अ पॉइंट 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक, यानी इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला ये पॉइंट है, उससे 750 मीटर दूरी पर जाके ये बंदा यहाँ पे रुकता है। मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं यहाँ चलता है। अब ये बंदा यहाँ पर कैसे पहुंचता है, इसका मतलब हमसे क्या पूछिए, रिवर की स्पीड। एक पानी है, एक बंदा है जिसके अंदर वो पानी फ्लो कर रहा है, उसमें एक बंदा इधर से इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रिवर की वेलोसिटी क्या कर रही है, बंदा जाना तो इधर की तरफ जाता है, लेकिन जो रिवर की वेलोसिटी है वो उसको कहीं ना कहीं किधर की तरफ लेके चली जाती, इधर की तरफ। यानी रिवर की वेलोसिटी इधर है, बंदा इधर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन जो नेट वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ आ रही है, और वो बंदा इधर ना पहुंच के इधर पहुंच चुका है। और ये जो ड्रिफ्ट है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी, 750 मीटर। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। और उनके बीच की ये जो दूरी है, रिवर के बीच की जो डेप्थ है वो है 1 किलोमीटर। दो लेक्स के बीच की जो डेप्थ है वो दे रखी है आपको, वृत्त दे रखी है 1 किलोमीटर। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बताइए इस रिवर की स्पीड क्या रहेगी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिवर। अब देखो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा बंदा इधर जाना चाहता है, लेकिन रिवर उसको किस तरफ लेके चला गया, रिवर ने उसको इस तरफ लेके चला गया। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो आपको ये ड्रिफ्ट दे रखी है, कल की क्लास में मैंने आपको ड्रिफ्ट निकालना सिखाया था। देखो बंदा जाना एक्चुअली में इस पॉइंट पर चाहता था, लेकिन वो चला इस पॉइंट पर गया, यानी उसने ड्रिफ्ट कितना किया, 750 मीटर। और ड्रिफ्ट डिस्टेंस निकलती कैसे, ये जो रिवर की वेलोसिटी है यही तो इस बंदे को इधर ना ले जाके इधर ले जा रही है। सिर्फ रिवर की बंदे की जो वेलोसिटी है, जो स्विमर की वेलोसिटी है, वो तो सीधी डायरेक्शन में, वो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहता है, लेकिन रिवर क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रिवर की वेलोसिटी इसको इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय है वो कितना था, कल मैंने आपको बताया था d/vb, वी एस लिख दो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा स्विमर। तो देखो वी आर आपके लिए क्या था, वी आर आपके लिए आपको निकालना था, और यहाँ से लेके यहाँ तक का समय आप आसानी से निकाल सकते थे। क्यों, क्योंकि डेप्थ आपको 1 किलोमीटर दे रखी थी, ये 750 मीटर है, इसको आप लिख सकते हो 0.75।
और स्विमर की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ से रिवर की वेलोसिटी आपकी निकल के आ जाएगी 4.75 इंटू 4, तो ये आ रही है 3 किलोमीटर प्रति आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में कुछ नहीं था। बंदा जाना एक्चुअल में सीधा जाना चाहता था, लेकिन रिवर की वेलोसिटी उसको इधर की तरफ ले गई। और ड्रिफ्ट कितना आया 750 मीटर, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा था। और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आपको हमेशा बताया, वो होता है वी आर इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का समय, वो समय था। और ड्रिफ्ट आपका आसानी से निकल गया। तो अब अपन बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। A person is swimming with a speed of 10 meter per second at an angle of 120 degree with the flow and reach to a point directly opposite on the other side of a river। बात समझ में आ रही है? बात कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो कल की क्लास से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, एक बंदा है जो इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट तक जाना चाहता है, तब उस बंदे को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, उस बंदे को किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए ताकि वो इस पॉइंट से डायरेक्ट उसके अपोजिट पॉइंट तक पहुंच जाए। अब देखो, लेकिन ये कह रहा है रिवर्स से उसकी जो डायरेक्शन है, पर्सन इज स्विमिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर। मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर की फ्लो इस डायरेक्शन में है, और ये कह रहा है रिवर के फ्लो से बंदा है वो 120 डिग्री टर्न ले रहा है। यानी बंदे कहीं ना कहीं बंदे की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और उसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से वो स्विम कर रहा है। और टोटल एंगल जो रोटेट कर रहा है वो 120 डिग्री रोटेट कर रहा है। किससे? रिवर से। द स्पीड ऑफ द फ्लो इज x मीटर पर सेकंड, द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो x की वैल्यू आपको बतानी है, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगी किसकी? द स्पीड ऑफ द फ्लो, यानी ये रिवर का फ्लो है वो कितनी स्पीड से जा रहा है आपको ये बताना है। अब आपको कल की क्लास में मैंने बताया था स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जब बंदे को स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर करनी होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तब बंदे ने क्या कहा था, ये एंगल में मान लेता हूँ थीटा कुछ, तो देखो ये tan cos थीटा इज इक्वल टू tan, दिस इज tan sin थीटा। और आपको रिवर की फ्लो ऑफ वेलोसिटी बतानी क्या होगी। आपको पता है ये थीटा एंगल कितना होगा, अगर ये टोटल अगर 120 डिग्री रोटेट किया है तो यहाँ से y एक्सिस से दिस एंगल शुड भी 30 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये भी 30 डिग्री होना चाहिए और ये भी हमारे पास 30 डिग्री होना चाहिए। यानी tan sin 30 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, VR के बराबर होनी चाहिए। यानी VR की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ए स्विमर कैन स्विम विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर प्रति आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, एक स्विमर है जो स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है या फिर स्विम कर रहा है। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर हैज वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर। जो पानी है, जो पानी की जो गति है बहने की, वो दे रखी है उसने वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आपको 6 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपको दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति आवर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। मतलब फ्लो ऑफ रिवर की डायरेक्शन से वो बंदा कितने एंगल पर चलता है ताकि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसके अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है। बस इस बार उसने एंगल पूछ लिया, पिछले इस टाइम पर इसने एंगल दे रखा था और इस टाइम पर इसने एंगल हमसे पूछ लिया, और एंगल 120 डिग्री आने वाला है बकायदा। कैसे? ये कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति आवर, 12 किलोमीटर प्रति आवर ये स्विमर की स्पीड है और ये रिवर की स्पीड है। तो आप देखिए रिवर की स्पीड से ये बंदा कितनी डायरेक्शन से घूमे, कितनी वेलोसिटी से घूमना चाहिए। तो देखो ये स्विमर की वेलोसिटी, दैट एंगल शुड बी थीटा। यहाँ से तो देखो ये हो जाए अपना VS cos थीटा एंड दिस शुड बी VS sin थीटा। यानी VS sin थीटा की जो वेलोसिटी है, VS sin थीटा है वो किसके बराबर आना चाहिए,
रिवर की वेलोसिटी के बराबर आना चाहिए। और आपको पता है ये एंगल हमें थीटा ही पता करना है, तो ये एंगल थीटा किसके बराबर होगा, स्विमर की वेलोसिटी 12 दे रखी है, साइन थीटा इज इक्वल टू रिवर की वेलोसिटी आपको 6 दे रखी है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/6/12 यानी 1/2, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। यानी यहाँ से इस एंगल, इस वर्टिकल वाई एक्सिस से तो इस बंदे का जो एंगल है वो है 30 डिग्री, लेकिन हमसे एंगल कहाँ से पूछा है, हमसे एंगल पूछा है स्विम, यानी जो रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन से बंदे ने कितना एंगल टर्न किया, बंदे ने एंगल टर्न किया इस डायरेक्शन से 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 120 डिग्री आएगा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा इस चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको जो भी लेके आया हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ए बोट हैविंग ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एक बोट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी दे रही है 10 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, पानी में तैर रहा है, क्रॉस ए रिवर, वृत्त दे रखी है उसकी 1 किलोमीटर, एक रिवर है जिसकी वृत्त दे रखी है आपको कितनी 1 किलोमीटर, ओके, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 7.5 मिनट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, यहाँ पे वर्ड किसका ले लिया, शॉर्टेस्ट का, यानी इस रिवर को, मतलब इस बोट को, इस रिवर को क्रॉस करने के लिए इस बोट को मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, मिनिमम डिस्टेंस ये जो भी डी है उसको कवर करने में उसको जो समय लग रहा है वो समय उसने दे रखा है t बराबर 7.5 मिनट। इस बोट को, इस रिवर को क्रॉस करने में जो मिनिमम समय लगेगा वो लगेगा 7.5 मिनट, लॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 7.5 मीटर, द स्पीड ऑफ द रिवर इन किलोमीटर पर आवर, हमें इस रिवर की स्पीड बतानी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगी, आपको पता है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, एक चीज की हिंट इसने दे दी कि ये मिनिमम डिस्टेंस का टाइम है, टाइम कौन सा दे रखा है, मिनिमम डिस्टेंस, आपसे ये नहीं पूछा इस बोट को की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि ये कम से कम समय में पहुंच जाए, आपको वो समय दे रखा है जब वो मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी क्वेश्चन दे रखा है जब बोट की जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल सीधी नहीं होगी, बोट की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, तभी वो उसके अपोजिट पॉइंट तक पहुंच पाएगा, और वो समय आपको दे रखा 7.5 मीटर, वो समय आपको दे रखा 7.5 मीटर। और मैंने आपको एक जनरल टाइम कल की क्लास में बताया था, वो आया था वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों के बीच की वृत्त डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या मतलब वीबी कॉस थीटा, यही निकला था कल की क्लास में जनरल टाइम। अगर मिनिमम डिस्टेंस है और हमें जनरल टाइम निकालना है इस पॉइंट को इस पॉइंट तक पहुंचने में, तो जनरल टाइम हमारा यही आया था। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, आपको पता है वीबी साइन थीटा की वैल्यू वी आर के बराबर होनी चाहिए, तभी ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा, तभी ये बोट मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो वीबी साइन थीटा की वैल्यू वी आर के बराबर होनी चाहिए, यानी साइन थीटा की वैल्यू वी आर बाई वी के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे तो कोस थीटा चाहिए तो कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ये आपका परपेंडिकुलर है या आपका हाइपोटेन्यूस, तो कोस थीटा होना चाहिए वीबी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अपना क्या वीबी, यही है। तो देखो ये वीबी अंडर रूट में वीबी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, यहाँ चला जाएगा वीबी, तो वीबी से वीबी गया, और ये जो टाइम निकल गया वो क्या है डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट में वीबी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। अब इस टाइम को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्यों, क्योंकि हमसे वो समय ही पूछा, देखो ये समय दे रखा है, मिनिमम डिस्टेंस कवर करने का जो समय दे रखा है वो क्वेश्चन में दे रखा है, डिस्टेंस दी डेप्थ आपको दे रखी है 1 किलोमीटर, यानी जो आपको वृत्त दे रखी है वो 1 किलोमीटर दे रखी है, वीबी आपको दे रखा है, आपसे वी आर पूछा है, वी आर आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना उस क्वेश्चन को भी,
क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आपकी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बिल्ड कर देगा। ध्यान से सुनना, वो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक 10 मिनट विद अ ड्रिफ्ट ऑफ 130 मिनट। अब देखो, जब भी देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में दो केसेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम, और दूसरा फॉर मिनिमम डिस्टेंस। देखो मिनिमम टाइम के लिए हम क्या करते थे, मिनिमम टाइम निकालने के लिए हम क्या करते थे, रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, बोट है, बोट की सारी वेलोसिटी इस रिवर को क्रॉस करने में लगा देते थे, बोट की सारी वेलोसिटी इस रिवर को क्रॉस करने में लगा देते थे, यानी बोट की वेलोसिटी सारी की सारी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए थी और रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इसका मतलब बोट एक्चुअली में इस पॉइंट पर ना पहुंच के, बोट है एक्चुअली में इस पॉइंट पर पहुंचती है, क्यों? क्योंकि नेट वेलोसिटी बोट की इस डायरेक्शन में हो जाती है और टाइम बिल्कुल सही होता है। इस बोट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो मिनिमम समय आता है वो इस केस में ये आता है, ये मिनिमम समय निकालने का टाइम है। क्यों? क्योंकि इस केस में बोट की सारी वेलोसिटी वाई के अलोंग ही लगा दी जाती है, बोट की सारी वेलोसिटी वाई के अलोंग ही लगा दी जाती है। तो एक्स वाली वेलोसिटी है वो बस इस बोट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ना ले जाके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहा है। वो कौन सा काम कर रहा है? रिवर, रिवर बस इतना ही काम कर रहा है। तो यहाँ से जो मिनिमम समय हमारा निकल के आया था वो क्या आया था? d डिवाइडेड बाई वी, ये आया था, ये आया था मिनिमम समय। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस में क्या था? मिनिमम डिस्टेंस में ये था, ये जो डेप्थ दी थी, ये जो भी वृत्त दी थी लेक की, अगर रिवर इसके अंदर चल रही है और बोट की वेलोसिटी की डायरेक्शन, अब देखो, अब मुझे बोट को इस डायरेक्शन में से मैंने बोट को चलाना स्टार्ट किया और मुझे इस बोट को बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचाना है, तब मुझे बोट को इस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। अगर मैं बोट को इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, नेट वेलोसिटी बोट की इस डायरेक्शन में आ जाएगी, बोट इस पॉइंट तक नहीं ना पहुंच के बोट यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो लेकिन मुझे ये काम करना नहीं है, टाइम भले ही ज़्यादा लगे, लेकिन मुझे बोट को तो इस पॉइंट तक पहुंचाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुझे बोट को ले जाना पड़ेगा। और इस डायरेक्शन अगर वाई से किसी एंगल थीटा पर मैंने इस बोट को लेके गया हूँ तो बोट के पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे, बोट के पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक वी बी कोस थीटा आ जाएगा और एक वी बी साइन थीटा आ जाएगा। जो वी बी साइन थीटा होगा वो कहीं ना कहीं रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस आउट कर रहा होगा। वी बी साइन थीटा है वो रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस आउट कर रहा होगा, यानी वी आर की वैल्यू अगर वी बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगी, ये जब बराबर आ जाएगी, वी आर की वैल्यू वी बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी, तब ये जो बोट की ये वाली वेलोसिटी है वो सारी की सारी वेलोसिटी इस बोट को इस पॉइंट तक पहुंचाने में लगा देगी, इस पॉइंट तक बोट को पहुंचाने में लगा देगी। अगर ये वाली वेलोसिटी इस वाली वेलोसिटी के बराबर हो गए, मान लो अगर वी आर की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई वी बी साइन थीटा से, तब नेट वेलोसिटी बोट की इस डायरेक्शन में आएगी, वाई के अलोंग देखो नेट वेलोसिटी फिर इस डायरेक्शन में आएगी, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं आएगी। बेसिकली बोट की नेक्स्ट देखो रिवर की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, बोट की अपनी एक वाई की वेलोसिटी वो तो इस डायरेक्शन में ही है, तो नेट वेलोसिटी बोट की कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें एक्स के अलोंग सारी की सारी वेलोसिटी जीरो चाहिए, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी अगर वाई के अलोंग होगी तभी बोट इस पॉइंट तक पहुंच पाएगी, उसके लिए ये कंडीशन होना जरूरी था। तो यहाँ से जो मिनिमम समय निकल के आया था वो क्या निकल के आया था? यहाँ से जो टाइम निकल के आया वो आया था d डिवाइडेड बाई वी बी कॉस थीटा, और यहाँ से जो कोस थीटा को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया था d डिवाइडेड बाई अंडर रूट में वी बी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से टाइम निकल के आया था, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकल के आई थी वी आर बाई वी बी, और अगर कोई आपसे एंगल पूछ ले तो आप एंगल भी बता सकते हो। लेकिन अब हमारा बैक टू क्वेश्चन पे आते हैं। बैक टू क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मैन विशेस टू क्रॉस रिवर इन अ बोट, इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, वो बोट को मिनिमम टाइम में कवर करना चाहता है, और आपको टाइम भी दे रखा है 10 मिनट के अंदर अंदर वो बोट को कवर करना चाहता है। यानी बोट की वेलोसिटी कुछ ऐसी रहनी चाहिए, बोट की वेलोसिटी सारी की सारी वाई के अलोंग होनी चाहिए, रिवर उसको इस डायरेक्शन में ले जाएगा,
यानी नेट वेलोसिटी बोट की कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी, जिसके कारण जो ड्रिफ्ट आया था वो भी उसने दे रखा है। जिसके कारण जो ड्रिफ्ट आया था, बोट एक्चुअली में यहाँ पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन पहुंची कहाँ, यहाँ पर। इसकी वजह से जो ड्रिफ्ट आया था वो आया था 130 मीटर। और ये जो 130 मीटर आया है ड्रिफ्ट, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रिवर की वेलोसिटी इनटू यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का समय। और ये डेप्थ, ये जो विड्थ है वो डी दे रखी है आपको, मान लेता हूँ कुछ भी। तो देखो ये आपको 130 मीटर रिवर की ड्रिफ्ट दे रखी है, रिवर की वेलोसिटी हमें निकालनी है, वो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखी। टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का पहुंचने का जो समय है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पहुंचने का जो समय है वो दे रखा है 10। तो यहाँ से रिवर की वेलोसिटी आ जाएगी अपनी 13 मीटर पर 13 मीटर मिनट, हाँ 13 मिनट 13 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर मिनट है ना, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर, चलो कुछ भी मान लो, किलोमीटर पर मिनट। ये आपका आंसर, अगर आपको मीटर में दे रखा है, डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा 13 मीटर पर मिनट, 13 मीटर पर मिनट। अब देखो, इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है जब बोट रिवर को शॉर्टेस्ट रूट से कवर करेगी तब इसको जो समय लगेगा वो 12.5। मैंने बताया था ना, अगर बोट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी है तो बोट को समय भले ही ज्यादा लगे, लेकिन बोट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्ट पहुंचेगी उस समय। वो समय कब होगा, जब इसकी वेलोसिटी, बोट का एक कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी को अगर बैलेंस आउट कर देता है, वो तभी पॉसिबल होगा। तो यहां से एक चीज समझिए, यहां से जो यहां तक का जो टाइम दे रखा है, जनरल टाइम हमने अभी निकाला था, वो क्या निकाला था, डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट में वीबी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। और ये जो समय दे रखा है आपको, ये समय दे रखा है आपको कितना, 12.5। आपको डी, ये डेप्थ आपको दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में, ये डी आपको क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। तब सर क्या ये प्रोसेस, इस प्रोसेस से जाना आसान है, नहीं, अलग प्रोसेस सोचो। ये तो सर आपने बताया था, अच्छी बात है। अगर मुझे डी दे रखा होता तो डायरेक्ट यहाँ से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी हमें बतानी है क्या होगी। तब अगर मुझे रिवर की वेलोसिटी तो मुझे पता लग गई, अगर ये डेप्थ, अगर ये विड्थ दे रखी होती तो वीबी की वेलोसिटी आसानी से आ जाती। लेकिन सर मुझे तो ये दे नहीं रखी, तब मुझे क्या सोचना चाहिए, तब मुझे सोचना चाहिए कि आपको एक चीज पता है, वीबी साइन थीटा की वैल्यू वी आर के बराबर होनी चाहिए, तभी वो डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा। यानी साइन थीटा की वैल्यू वी आर बाई वी बी का बराबर होनी चाहिए। तो देखो, हमें तो सबसे पहले ये एंगल पता करना है कि ये बंदा इस डायरेक्शन में किस एंगल पर जाएगा। ये एंगल पता करो सबसे पहले। अगर आपने एंगल पता कर लिया ना, तब आपका काम बन जाएगा, क्योंकि देखो टाइम का एक फॉर्मूला ये भी बताया था, डी डिवाइडेड बाई वी बी कॉस थीटा। इसी को मॉडिफाई करके ही तो ये बनाया था, इसी टाइम को मॉडिफाई करके ये बनाया था। तो यहां से देखो, यहां से एक चीज, और ये जो समय दे रखा है वो 12.5 दे रखा है, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। और d डिवाइडेड बाई वीबी, यहां से एक चीज गौर से देखो, d डिवाइडेड बाई वीबी क्या है, d डिवाइडेड बाई वीबी वो कौन सा टाइम था, d डिवाइडेड बाई वीबी कौन सा समय था, फॉर मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का समय ही तो था ये, एक बोट को मिनिमम कितना समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, वो लगा था d डिवाइडेड बाई वीबी। और वो क्वेश्चन में हमें गिवन था कितना, 12 मिनट 10 मिनट। वो क्वेश्चन में हमें गिवन था कितना मिनट, 10 मिनट। tan डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा निकल के आ जाएगा मेरा कितना, tan डिवाइडेड बाई 125.5, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा अपना 4/5 कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लेना, साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन माई हाइपोटेनियस। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 9, 3/5। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। अब देखो साइन थीटा यहाँ पे पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी 3/5। वी आर हमें क्वेश्चन में दे रखा था 13 और वी बी हमें निकालना था, तो यहाँ से वी बी निकल के आ गया अपना 5, 10, 15, 6, 65/3 मिनट, मीटर पर मिनट। दिस इज अवर आंसर।
यानी जो बोट की वेलोसिटी निकल के आई वो निकल के आई 65/3 मीटर पर मिनट। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया था और कहना, देखो इसीलिए तो मैंने मिनिमम टाइम और मिनिमम डिस्टेंस का कंसेप्ट एक बार फिर से आपको समझाया था। मिनिमम टाइम के लिए हमें बोट की वेलोसिटी सिर्फ y के अलोंग चाहिए होती है, तब जो टाइम लगता है वो अप्रोचिंग वेलोसिटी यही होती है vb, और जो वृत्त है वो d है, तो d बाई वी बी मिनिमम टाइम का हमारे पास टाइम था। और मिनिमम डिस्टेंस के लिए जो टाइम था उसके लिए हमें बोट की वेलोसिटी सीधी ना रख के उसको किसी एंगल पे ले जाना पड़ता है ताकि वो पॉइंट उसके जस्ट अपोजिट तक पहुंच पाए। उस समय जो टाइम हमारे पास आया था वो आया था d डिवाइडेड बाई वी बी कॉस थीटा, यानी ये जो वी बी कॉस थीटा है यही इसके लिए अप्रोचिंग वेलोसिटी है। तो ये, और ये टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा था, और d डिवाइडेड बाई वी बी ये वो टाइम था, ये वो मिनिमम टाइम था 10 मिनट, वो मैं क्वेश्चन में दे रखा था। यहाँ से cos थीटा मैंने निकाल दिया 4/5, और जैसे cos थीटा निकला sin थीटा निकल गया, और इसी क्वेश्चन से और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए vb sin थीटा की वैल्यू vr के बराबर होनी चाहिए थी, और यहाँ से sin थीटा की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू vr/vb। तो यहाँ से मैंने vb को निकाल दिया 65/3 मीटर पर मिनट। आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरा अब समझ में आपको आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अब इसी से सिमिलर रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे। कल की क्लास में मैं थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस और लेके आऊंगा, घबराना मत। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। अब देखो, ए बोट मैन कैन ड्रॉ ए बोट टू मेक इट मूव विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब एक बोट है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। जिस तरीके से, देखो आपको पेपर में हमेशा क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो भी चीज गिवन है ना उसको कॉपी में लिख लिया करो। फिर आगे क्या कह रहा है, रिवर फ्लो स्टडी एट द रेट, रिवर फ्लो हो रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना 5 किलोमीटर प्रति आवर, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर यानी जो विड्थ दे रखी है डी वो दे रखी है 2 किलोमीटर। इफ द बोट मैन क्रॉस द रिवर अलोंग द मिनिमम डिस्टेंस, देखो वापस से यही चीज आ गई, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम टाइम होता तब अलग तरीका यूज होता, मिनिमम डिस्टेंस के लिए कितना समय लगेगा वो हमें पता है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए वीबी साइन थीटा की वैल्यू वीआर के बराबर है, ये भी हमें पता है। यानी यही पूछ रहा होगा, मिनिमम डिस्टेंस फॉर अप्रोच देन टाइम इलेप्स्ड इन रोविंग द बोट विल बी। बेसिकली कितना समय लगेगा इस बोट को यहाँ से यहाँ लाने में, मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कितना समय लगेगा, वो टाइम हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब बोट को मुझे इस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा वाई डायरेक्शन से किसी एंगल थीटा पर, तो ये आ जाएगा वीबी कॉस थीटा और ये आ जाएगा मेरा वीबी साइन थीटा, और ये रिवर की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, ये बात हो रखी है। यानी वीबी साइन थीटा की वैल्यू रिवर के बराबर होनी चाहिए, और वीबी की वैल्यू दे रखी है आपको 10 साइन थीटा, ये आपको दे रखा वी आर कितना दे रखा था 5, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, यानी थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। लेकिन आपसे क्या पूछा है, समय। तो टाइम निकालने के लिए बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। मिनिमम टाइम निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम समय कितना लगेगा, डी डिवाइडेड बाई वी बी कॉस थीटा। तो देखो डी आपको दे रखा 2, वी बी आपको दे रखा था कितना 10, कॉस 30 कितना होता है √3/2, यही होता है cos 30 √3/2, या 5 2 डिवाइडेड बाई 5√3, यह आ गया आपका टाइम। इस बोट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक उसके जस्ट अपोजिट तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो समय लगेगा 2 डिवाइडेड बाई 5√3। आई होप आपको बेटा आज के क्लास के क्वेश्चंस मेरे समझ में आए होंगे। जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊँगा आपके सामने, वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा टाइम देना उन क्वेश्चनों को समझने के लिए। और कल की क्लास का हमारा ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो चुका है। मोशन इन ए प्लेन हर टॉपिक हर तरीके से मैंने आपको बता दिया है, और कोई भी टॉपिक्स अगर स्किप हो रखा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सर ये टॉपिक आपने नहीं करवाइए, तो मैं उस टॉपिक को भी आपको करवा दूँगा। जहाँ तक मैंने जितना भी
मोशन इन प्लेन में देखा है, वो सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है इन लेक्चर्स के अंदर। 13-14 लेक्चर्स हमारे टोटल हो चुके हैं अभी तक में, और सारा का सारा चैप्टर हमारा मेंस लेवल पे और नीट लेवल पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एडवांस लेवल पर हमें प्रॉब्लम्स अभी करनी बाकी है, वो मैं आपको टाइम के साथ धीरे धीरे करवाता रहूँगा। तो आई होप आपको आज की क्लास मेरी अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, खुश रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।